नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Realme Narzo 60 Pro में या फिर 60 में या फिर Realme के किसी भी फ़ोन में मंथली डेटा लिमिट किस तरह से सेट कर सकते हैं, किस तरह से शो कर सकते हैं और किन लोगों को ये सेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ऑल इन वन वीडियो है। तो सबसे पहले तो हमें मोबाइल के सेटिंग वाले आइकन को ढूंढना है और उस पर टैप करना है। अब देखो यहाँ पे तो दिख रहा है आपका, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो ऐप ड्रॉअर के अंदर होगा, तो आपको टैप कर लेना है जा करके। अब यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा सेटिंग में, इस पे टैप कर लेना है। अब देखो नीचे में ना डेटा यूजेज का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे डेटा यूजेज पे टैप करोगे और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे नेट चलाते हो। नेट जिससे भी चलाते हो ना, जैसे सिम 2 से नेट चलाते हो या आप सिम 1 से चलाते हो, दोनों में जाके सेट कर लेना मेरे ब्रदर। तो यहाँ पे मैं एक मैं सिमोन से नेट चलाता हूँ, तो मैंने सिमोन पे टाइप कर दिया। अब सिमोन में आप देख सकते हो डेटा यूजेज सेट लिमिट ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखोगे कि सब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है ना वो है डेट सेलेक्ट करने का। अब देखो डेली डेटा लिमिट जो सेट करते हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उनके लिए है होता ही नहीं है ना। ये मंथली वालों के लिए होता है। अब जैसे कि मान के चलो आप पोस्टपेड कनेक्शन चलाते हो, तो जैसे मैं चलाता हूँ, अब मेरा कनेक्शन है, अब 16 तारीख को मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो 16 तारीख से 16 तारीख का मेरा बिलिंग डेट है। तो मैंने 16 सेलेक्ट कर लिया। अब आप मान के चलो रिचार्ज करवाते हो, रिचार्ज करवा रखा है आपने कोई भी एक 17 तारीख को, 16 तारीख को, 15 तारीख को और एक साल का करा रखा है। यानी कि आप ये अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा के चलोगे दिमाग में कि भाई मैंने 16 तारीख को रिचार्ज कराया था, तो 12 महीने बाद 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो 16 से 16 यानी कि एक महीने के अंदर मुझे कितना डेटा यूज करना है, क्योंकि आपको तो मिला है लिमिटेड 24 GB या 32 GB या 40 GB, ऐसा ही कुछ मिला है ना एक बार में आप अगर रिचार्ज कराया है। तो मतलब आपने जिस डेट को रिचार्ज कराया है ना, उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है, या जो आपका बिलिंग साइकिल डेट है। अब मेरा 16 का था तो 16 का कर लिया, आपका अगर एक का है तो आप एक को एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ना ये देखो डेली डेटा लिमिट है। अब डेली डेटा लिमिट जो है ना, ये आप ये अभी मैं क्लोज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मंथली डेटा लिमिट है। अब मंथली डेटा लिमिट पे जाना है। और अब जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे MB और GB दोनों का ही ऑप्शन आता है। और अगर MB में जो लोग सेट करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि 1 GB में 1024 MB होता है। अब इसको जितना GB से सेट करना है उतने से मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं यहाँ पे GB में सीधा सीधा हिसाब रखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने GB कर दिया। अब मान के चलो मैंने एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है और 24 GB मुझे डेटा मिलता है, तो मैं चाहूँगा कि 12 महीने का कनेक्शन है तो पर महीने 2 GB ही ख़त्म हो। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, 2 GB कर दिया मैंने, है ना। अब मान के चलो मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है और मुझे 40 GB मिलता है कंपनी की तरफ से, और 40 GB से डेटा ज़्यादा डेटा इस्तेमाल किया तो मेरा 50 पैसे या फिर पैसे ज़्यादा लगेंगे यार, बिल ज़्यादा आ सकता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि 40 GB से मुझे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं 40 GB कर दिया। मतलब समझ गए दोनों ही केसेस में। अब 40 GB मैंने कर दिया। अब 40 GB के बाद क्या होना चाहिए, तो 40 GB के बाद पहला ऑप्शन होता है कि आपको सिर्फ वार्निंग भेजा जाएगा, अलर्ट भेजा जाएगा कि आपने 40 GB ख़त्म कर दिया है। महीने में किसी भी दिन हो सकता है, जैसे कि पहले पहले दिन से अगले 4 दिन में ही कर लिया आपने, अगले 10 दिन में कर लिया, या महीने के आखिरी दिन में किया, जिस दिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये ना एक जिस जिस डेट को आपने डेट सेलेक्ट किया है ना, उस डेट से काउंट करना शुरू करेगा। उस डेट से जिस डेट को आपका 40 GB मोबाइल यूज कर लेगा, उस डेट को आपको अलर्ट भेज दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि अलर्ट भेज करके मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया जाए। अब चलो मैं ये वाला ऑप्शन ना बहुत बेटर है, क्योंकि मोबाइल डेटा बंद हो जाएगा, फिर आपको ज़रूरत है तो आप ऑन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा वार्निंग। अब डेटा वार्निंग का कंडीशन होता है, यानी कि ये तो हो गया कि आपने पूरा का पूरा अपना कंजप्शन कर लिया जितना आपने लिमिट सेट कर रखा था या जितना आपको मिला था। लेकिन एक चीज़ और भी तो होना चाहिए ना, 40 GB अगर मुझे मिला है तो कोई ऐसा बीच में वार्निंग मुझे मिलना चाहिए कि 30 GB ख़त्म हो गया, यानी कि 10 GB ही बचा हुआ है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो अपना पर्सनली सेट करके रखता हूँ, 40 GB मेरे को मिलता है एयरटेल की तरफ से, तो 40 GB मैं 40 यहाँ पे डालता हूँ और 30 यहाँ पे डालता हूँ। अब मान के चलो 3 दिन में मैंने मूवी देख के क्रिकेट देख करके 30 GB ख़त्म कर दिया, तो मुझे पता चल जाता है यार कि 10 GB बचा हुआ है, तो आराम आराम से खर्च करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 30 GB डाल दिया। आपको जितना पे नोटिफिकेशन चाहिए, वार्निंग चाहिए, आप यहाँ पे डाल देना। और इसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो ये आपका हो गया मंथली डेटा लिमिट सेट। ओके, अब मंथली डेटा के अंदर
अगर मान के चलो डेली डेटा भी आप लगाना चाहते हो मंथली वाले के अंदर, अभी तो महीने का हो गया, अगर डेली डेटा भी लगाना चाहते हो तो डेली का अब इसमें सेट करोगे ना कि डेली का भी भाई मेरे को 1 GB से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 GB से ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना है, तो डेली के साथ आप मंथली अटैच कर सकते हो। जैसे कि 1 GB मैंने लगा दिया जो कि डेली का लिमिट हो गया, और 1 GB ख़त्म होने के बाद जैसे कि मैंने 30 GB लगा दिया महीने का अलर्ट के लिए, तो मैं 1.5 GB लगा देता हूँ कि मुझे 1.5 GB पर डे 1.5 GB से ज़्यादा डेटा ना खर्च हो। तो ये आपने सेट कर दिया, और इस पर भी आपने सेंड अलर्ट ओनली, क्योंकि इस केस में जब अगर मंथली के साथ में डेली अटैच कर रहा हूँ तो सिर्फ अलर्ट का ऑप्शन रखूँगा ताकि मुझे पता चल जाए। हालांकि आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ना मैंने मंथली के साथ सिर्फ ये अटैच किया है, और अगर मंथली को आप बंद कर देते हो तो ये सिर्फ इसका कोई डेट वेट नहीं होगा, ये डेली बन जाएगा। बात समझ गए ना आप। तो बहुत सारे लोग इसको डेली को रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डेली को रखना नहीं चाहते, वो चॉइस आपकी है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्त मित्र फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट पे विजिट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।